गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेबुलेशन का पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक सिंपल टेबुलेशन का प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो ये जो टॉपिक है टेबुलेशन, ये बहुत ही आपका लिए इजी है। आप अगर एक बार इसको समझ लिए, आपको कभी भी इसमें तकलीफ नहीं होगा। लेकिन आज जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ज्यादा है पिछले दिन के कंपैरिजन में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज देखते हैं कि आज हम लोग कौन सा टेबुलेशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये रहा आज का पहला सवाल। इस सवाल में आपको पूछा गया है, चलिए पहले उसको हम लोग समझते, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा आपको प्रॉब्लम होगा जब आप इसको सोल्यूशन करने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते। क्वेश्चन का पहला लाइन में बोला गया है गुवाहाटी का एक स्कूल से 80 लोग कहीं पे घूमने गए हैं। ठीक है, फिर दूसरा लाइन में बोला है कि उन्होंने ऑन एन एवरेज 15.50 करके पे किया। देखिए, जब भी आप लोग कहीं पे घूमने जाएंगे पैसा का जरूरत तो पड़ेगा। तो ये जो 80 लोग घूमने गए हैं उन्हें भी पैसा का जरूरत पड़ा और उन्होंने ऑन एन एवरेज 15.50 करके पे किया। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स पेड ₹16 ईच। उनमें से 60 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 16 रुपीज़ करके पे किया। एंड टीचर्स वेर चार्ज एट ए हायर रेट। और टीचर्स लोगों को थोड़ा हायर अमाउंट पे करना पड़ा, जो कि अभी तक इसमें मेंशन नहीं हुआ है। आगे चलकर आइदर आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा या फिर आपको खुद से कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 वेर सर्वेंट्स एंड ऑल ऑफ देम वेर मिल्स। नेक्स्ट आपका बोला गया है आप लोग जो 80 लोग गए हैं उनमें से 6 आपका नौकर था और सभी नौकर मेल थे। ठीक है, एंड दे पेड नथिंग। इस लाइन में आपको 3 इंफॉर्मेशन दिया है। पहला इंफॉर्मेशन कि 6 सर्वेंट था, दूसरा इंफॉर्मेशन सभी मेल थे और तीसरा इंफॉर्मेशन उन्होंने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 20% ऑफ द टोटल पीपुल वेर फीमेल। आपका जो टोटल 80 लोग है उसका 20% आपका फीमेल है एंड वन ऑफ देम वाज लेडी टीचर। और उन 20% में से एक है आपका लेडी टीचर। ठीक है, कंप्यूट द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इसको एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमारे 2 बेसिस का इंफॉर्मेशन है। पहला है जेंडर बेसिस और दूसरा है कंट्रीब्यूशन बेसिस। ठीक है, तो हम लोग टाइटल लिखेंगे टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड कंट्रीब्यूशन मेड। क्योंकि आपका जो है इसमें 2 बेसिस में इंफॉर्मेशन है। पहला है जेंडर बेसिस और दूसरा है कंट्रीब्यूशन बेसिस। ठीक है, तो अभी हम लोग टेबल बना देते हैं। ये रहा आपका टेबल। इसमें मेरा सबसे पहले इस साइड में लिखेंगे कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर्स में 3 तरह का लोग आएगा, स्टूडेंट, टीचर, सर्वेंट और सबसे आखिर में टोटल। सबसे आखिर में क्या, टोटल। ठीक है, फिर इसमें आएगा मेल, फीमेल, टोटल, पर हेड कंट्रीब्यूशन और टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मेट। जब भी ऐसा तरह का साम आएगा यही है आपका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट। अभी हम लोग एक एक करके बिठाएंगे। सबसे पहले मेरे पास दिया 80% वेंट टू ए सर्टेन प्लेस। टोटल 80 लोग गए हैं। ठीक है, टोटल 80 लोग मतलब हम लोग टोटल का टोटल कॉलम में 80 बिठाएंगे। मतलब मैं फिर से बोल, टोटल कितना लोग गए हैं, 80 लोग। तो कहाँ पे बैठेगा, टोटल का टोटल कॉलम। ठीक है, एक मेरा हो गया, मेरा 20 में से एक कॉलम हो गया। नेक्स्ट है दे पेड 15.50 ऑन एन एवरेज। तो एवरेज मतलब पर हेड, तो उन्होंने एवरेज में कितना दिया, 15.50। वो तो किसका, स्टूडेंट का भी नहीं, टीचर का भी नहीं, सर्वेंट का भी नहीं, वो है आपका टोटल एवरेज। तो हम लोग टोटल का पर हेड कंट्रीब्यूशन में बिठाएंगे 15.50। तो अभी देखिए 80 लोगों ने 15.50 पे किया, टोटल अमाउंट कितना होगा, 80 इंटू 15.50 आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, मेरा 3 कॉलम हो गया। नेक्स्ट देखिए 60 स्टूडेंट्स पेड ₹16 ईच। स्टूडेंट्स कॉलम में जाएंगे, स्टूडेंट्स का मेल फीमेल कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला 60 स्टूडेंट्स। तो टोटल में लिखेंगे 60 और उन्होंने कितना करके पे किया, 16 करके। तो पर हेड आएगा 16। टोटल कितना होगा, 60 इंटू 16 यानी कि 960। ठीक है, आपका इतना तो क्लियर है। हमारा 6 बॉक्स कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन वो बोला गया है कि टीचर्स वेर चार्ज देते हायर रेट।
लेकिन टीचर्स का आपका नंबर नहीं बोला है, तो जिसको हम टेबुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है 6 वेयर सर्वेंट, तो सर्वेंट कॉलम में जाएंगे और कितना बोला है सर्वेंट 6, मेल फीमेल कुछ नहीं बोला, तो सिर्फ बोला 6 वेयर सर्वेंट, तो सर्वेंट कॉलम में जाएंगे और टोटल में लिखेंगे 6, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम वेयर मेल, और उन 6 में से सभी आपका क्या था, मेल ही था, तो टोटल में भी 6, मेल में भी 6, मतलब 6 सर्वेंट का 6 सर्वेंट ही मेल है, तो फीमेल कितना होगा 0, क्योंकि 6 में से तो 6 आपका मेल हो गया, तो फीमेल कितना होगा 0, ठीक है। आपका टोटल अभी तक 9 कॉलम फिल हो चुका है, और उसमें से फिर आपका बोला गया है एंड दे पेड नथिंग, यानी कि उनका पर हेड कंट्रीब्यूशन भी 0 आएगा और टोटल कंट्रीब्यूशन भी 0 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा एक इन्फॉर्मेशन ने सर्वेंट कॉलम पूरा फुल कर दिया, क्योंकि सर्वेंट कॉलम में बोला है कि 6 सर्वेंट था, तो हमने टोटल में लिखा 6 सर्वेंट, फिर बोला ऑल ऑफ देम वेयर क्या मेल, तो मेल में भी लिखा 6, तो फीमेल कितना होगा 0, और दे पेड नथिंग मतलब पर हेड भी 0, टोटल भी 0, यानी कि मेरा सर्वेंट कॉलम पूरा फिल हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। नेक्स्ट मेरा बोला गया 20% ऑफ द टोटल पीपल वेयर फीमेल, टोटल का कितना फीमेल है 20%, तुम लोग टोटल कॉलम में जाएंगे, टोटल आपका 80 था, 80 का 20% होता है 16, तो आपका फीमेल कितना निकला 16, ठीक है। अभी हम लोग मेल भी निकाल पाएंगे, 80 से 16 माइनस कर दीजिए, आपका मेल आ जाएगा, तो मेरा सर्वेंट कॉलम भी फिल हो चुका है, टोटल कॉलम भी फिल हो चुका है। अभी हम लोग अगले कॉलम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है एंड वन ऑफ देम वाज लेडी टीचर, वन ऑफ देम वाज लेडी टीचर मतलब टीचर कॉलम का फीमेल में होगा 1, ठीक है। तो यानी कि अभी मेरे पास कितना कॉलम कंप्लीट हुआ 14 कॉलम्स, टोटल का पूरा, सर्वेंट का पूरा, टीचर का 1 और स्टूडेंट का 3, ठीक है। अभी हम लोग बाकी को निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। फिर टोटल की ओर चलते, टोटल आपका है 80, उसमें से स्टूडेंट है 60, सर्वेंट है 6, तो टीचर कितना होगा 80 से 16 और 6 को माइनस कर दीजिए, सॉरी 80 से 60 और 6 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल ये जो 80 है इससे आप लोग 60 और 6 माइनस कीजिए, आपका ये आंसर 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 टीचर में से एक आपका फीमेल है, तो मेल कितना होगा 14 माइनस 1 यानी कि 13, ठीक है। अभी हम लोग इसका फीमेल निकालते स्टूडेंट्स का, टोटल फीमेल है 16, उसमें से सर्वेंट फीमेल 0 और टीचर फीमेल 1, तो ये होगा 40 माइनस 16, हाँ ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, फिर दूसरा टेक्निक भी कर सकते हैं, तो 16 माइनस 1 कीजिए, आपका आ जाएगा 15, या फिर हम लोग इससे भी ये भी माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल में जाएंगे। टोटल मेरा फीमेल कितना है 16, 16 से 1 फीमेल टीचर को माइनस कर दीजिए, तो टोटल स्टूडेंट आएगा 15, ठीक है। अब हम लोग मेल निकालते, टोटल मेल था 64, उसमें सर्वेंट था 6, टीचर था 13, तो स्टूडेंट मेल कितना होगा 64 माइनस 13 माइनस 6, जो कि आपका हुआ 45, ठीक है। या अभी हम लोग का सिर्फ 2 ही कॉलम बचा है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल मेरा पैसा कलेक्शन हुआ 1240, उनमें से सर्वेंट ने पे किया 0 और फिर टीचर्स ने स्टूडेंट्स ने पे किया 960, तो टीचर्स कितना होगा 1240 माइनस 0 माइनस 960, आपका आया 280, ठीक है। इस 280 को अभी आपके पास टीचर कितना है 14 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेबल कंप्लीट होने के बाद हम लोग नीचे फुटनोट लिखेंगे, फुटनोट में M डिनोट्स मेल, F डिनोट्स फीमेल और T डिनोट्स टोटल, ठीक है। अभी हम लोग अगले साम की ओर बढ़ते हैं। अगला साम जो है ये भी आपका ऑलमोस्ट सेम तरह का ही है, इसमें बोला गया है सिलचर का एक जगह से 70 लोग घूमने गए हैं, उन्होंने ऑन एन एवरेज 220 करके पे किया, 55 स्टूडेंट्स ने 190 करके पे किया, 8 सर्वेंट पेड नथिंग, ठीक है, और उनमें से 3 लोग फीमेल थे। फिर नेक्स्ट बोला 30% वेयर फीमेल्स आउट ऑफ टोटल पर्सन एंड 2 ऑफ देम वर लेडी टीचर, तो टोटल का आप लोग 30% जो है फीमेल थे और उनमें से 2 आपका लेडी टीचर था। अभी आप लोग क्या करना है टेबुलेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, यानी कि टाइटल लिखेंगे टेबल शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन एंड जेंडर मेड, ठीक है। यानी कि आपको किस बेसिस में टेबल बनाना है, कंट्रीब्यूशन के बेसिस में और जेंडर के बेसिस में, तो
तो जिसको हमने टाइटल में लिख दिया। अभी हम लोग टेबल, जैसे कि मेरा पिछले शाम की तरह सेम है तो टेबल भी आपका सेम ही होगा। अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन बिठाते हैं। चलिए, 70% वेंट टू ए पिकनिक सर्टेन प्लेस फ्रॉम ए सिलचर। ठीक है, 70 लोग पिकनिक में गए हैं, तो कहाँ पे बैठेगा? टोटल का टोटल कॉलम में होगा 70। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे पे 220 ऑन एन एवरेज। उन्होंने एवरेज में 220 करके दिया, जो कि आपका टोटल का पर हेड में बिठेगा। अभी टोटल का टोटल कैसे निकालें? इन दोनों को इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? 55 स्टूडेंट्स पेड ₹190 ईच। स्टूडेंट्स कॉलम में जाएंगे और टोटल में लिखेंगे 55। उन्होंने कितना करके पे किया? 190 करके, तो टोटल कितना होगा? 55 इंटू 190, आपका अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 8 सर्वेंट्स पेड नथिंग। तो सर्वेंट कॉलम में जाएंगे, 8 सर्वेंट लिखेंगे। उन्होंने पेड नथिंग मतलब पर हेड भी 0 और टोटल भी 0। ठीक है, पे एंड 3 ऑफ देम वेर फीमेल। उन 8 में से आपका फीमेल कितना था? 3। ठीक है, तो मेल कितना होगा? 8 - 3 यानी कि आपका 5। ठीक है, इतना तक आपको निकल चुका है। आपका अभी 5, 8, 10 कॉलम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है 30% वेर फीमेल। टोटल जो 70 लोग था उसमें से कितना आपका फीमेल है? 30%। तो 70 का 30% कितना होगा? 21। अगर 21 आपका फीमेल हो गया तो मेल आप लोग निकाल पाएंगे 70 - 21 यानी कि 49। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का बोला गया है एंड 2 ऑफ देम आर लेडी टीचर। टीचर कॉलम में जाएंगे और फीमेल में बैठेगा 2। अभी हम लोग निकालते, तो टोटल आपका फीमेल कितना था? देखिए, टोटल आपका फीमेल था 21, उनमें से सर्वेंट था 3 और आपका टीचर था 2। तो स्टूडेंट्स कितना होगा? 21 - 3 - 2, आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अभी टीचर टोटल निकालते। टोटल आपका देखिए कितना होगा? टोटल आपका 70 था, उसमें से 55 स्टूडेंट्स और 8 सर्वेंट, तो टीचर होगा 55, 70 - 55 - 8। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग इसमें से और निकालेंगे मेल टीचर। टोटल टीचर था 7, उसमें से फीमेल 2, तो मेल होगा 7 - 2 यानी कि 5। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे आपका टोटल मेल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स था 55, उसमें से फीमेल 16, तो मेल होगा 55 - 16 यानी कि 39। ठीक है, अभी हम लोग को और 2 ही कॉलम निकालना है। पहले हम लोग स्टूडेंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। उसके लिए आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू पर हेड कंट्रीब्यूशन इंटू करना है, जो कि आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग टीचर्स का टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। टोटल मेरा अमाउंट हुआ 15,400। इससे आप सर्वेंट का कंट्रीब्यूशन और स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दीजिए, टीचर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी पर हेड निकालने के लिए टोटल टीचर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीचर कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अभी आप लोग फुटनोट में लिखिए और आपका आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक होमवर्क प्रेजेंट करूंगा, जिसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आज का होमवर्क, ये रहा आज का होमवर्क, जिसे आप लोग घर में करने की कोशिश कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।